गणनानकुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यस जय श्री कृष्ण। जयदीप भाई। Yeah, so this is a प्रार्थना which I am singing. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस सॉन्ग। आज भी दिल को छू जाता है ये गाना, इतने साल बाद भी। चित्तप्रज्ञ का प्रकरण चालू है, सांख्य योग अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मन। इंद्रिय को प्रमाथिनी कहा भगवान। प्रमाथिनी यानी विनाश करने वाली। आपने कितनी भी तपस्या की हो, एक क्षण में यदि इंद्रिय और विषय में लग गई तो सब नष्ट कर देगा। नाश करने वाली, विनाश करने वाली है प्रमाथिनी। प्रमाथिनी यानी विनाश करने वाली। हरंती प्रसभम मन। हरंती प्रसभम मन। प्रसभम यानी बलपूर्वक, जो मन का हरण कर लेती है। मन स्वाध्याय में, अध्ययन में, अभ्यास में लगने ही नहीं देती है इंद्रिय। कुछ सुनाई देता है और ध्यान उधर, कुछ दिखाई देता है और ध्यान इधर। कंसंट्रेशन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, मन को हर लेती है बलपूर्वक। अभ्यास करना होता है फिर भी ध्यान नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि इंद्रिय अन्य जगह पे लग जाती है। इसके लिए कहा हरंती प्रसभम मन। और फिर मन बुद्धि का हरण कर लेता है। बुद्धि काम नहीं करती है। मन ने यदि बुद्धि का हरण कर लिया तो ये एक बात। भगवान भगवत गीता में आप देखेंगे तो पहले पॉजिटिवली सकारात्मक अभिगम अपनाते हैं और क्या हमें करना चाहिए इसके विषय में बताते हैं। उसके साथ ही
वो एक चेतावनी भी देते हैं कि यदि आपने ये नहीं किया तो उससे क्या होगा। एक चेतावनी है, दोनों साइड भगवान बता रहे। आइडियल क्या है, आदर्श क्या है, मनुष्य को ये करना चाहिए, बट यदि इसमें मन नहीं लगता है तो चेतावनी भी सुन, अगर ये रास्ते पे नहीं चला तो ये होने की शक्यता है। तो इसके आगे के श्लोक में ये श्लोक रहा था, चेतावनी था कि आपकी इंद्रिय मन को हरण कर जाएगी। और पॉजिटिवली उन्होंने 61वें श्लोक में कहा, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका उपाय क्या, मन को यदि हरण कर लेती है इंद्रिय बलपूर्वक, तो उसका उपाय क्या, ये पॉजिटिव उपाय बताया। तानी सर्वाणी संयम्य, सभी इंद्रिय का संयम्य नियंत्रण कर, युक्त आसित मत पर। युक्त कौन, भक्त है वो युक्त, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है वो युक्त। ईश्वर से जुड़ गए तो संसार से अपने आप संबंध हमारा कट गया। ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है वो भक्त। इसके लिए यहाँ पर शब्द आता है युक्त, कई जगह पर आएगा युक्त शब्द। जब भी युक्त शब्द है भगवत गीता में, भक्त समझ लेना, वो व्यक्ति जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। युक्त आसीत मत पर, हम भी जुड़ते हैं लेकिन अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए हम जुड़ते हैं। और ये भी हमारे माता पिता दादा दादी का संस्कार है, हमने उनका जीवन देखा है, धर्ममय जीवन, भक्ति भाव पूर्वक जो जीवन जीते थे, जीवन के केंद्र में ईश्वर था उनके। हमारे जीवन के केंद्र में भोग विलास है। जो हम पढ़ाई करते, शिक्षण प्राप्त करते, वो भी किसके लिए, भोग विलास प्राप्त कर सके आगे चल, क्योंकि ये कलयुग है और इसको हम सुख मान बैठे, इसको हम प्रगति मान बैठे, इसके लिए सारा संसार इसके पीछे पड़ा है। और इसमें ईश्वर हमसे दूर रह गए। या तो मन ईश्वर में लगेगा या तो मन संसार में लगेगा। दो ही तत्व है सृष्टि में, दो ही तत्व है, जड़ तत्व संसार या फिर चैतन्य तत्व ईश्वर। यदि ईश्वर में मन नहीं लगा तो कोई उपाय ही नहीं, अपने आप मन संसार में लग जाएगा। तो हम ईश्वर से दूर चले जा रहे हैं, यही कलयुग है। हम युक्त नहीं है, हम उनसे दूर हो गए भगवान से। और जितने दूर ज्यादा जाते हैं उतना ज्यादा कलयुग अपनी असर दिखाएगा। आज से शायद 2 जनरेशन के बाद भक्ति भाव धर्म कुछ देखा ही नहीं होगा बच्चों ने, क्योंकि हमारा जीवन उतना बदल गया है कंपेयर टू आवर अर्लियर जनरेशन। हमारे दादा परदादा, उनका जो भक्ति भाव था हमारा कुछ भी नहीं उसके साथ। हमारे जीवन का हेतु बदल गया है, जीवन का ध्येय बदल गया है हमारा। इसके लिए भगवान चेतावनी दी, ये मन को हरण कर जाएगी इंद्रिय, इतनी प्रमाद ही नहीं है। तो तुम्हें करना क्या है, इंद्रिय को संयम में रख के युक्त आसीत मत परा, मुझे परायण होके, मुझसे युक्त होके जीवन जियो, बैठ जाओ आप। और ऐसा करने पर ही आपकी इंद्रिय नियंत्रण में रहेगी और आपकी बुद्धि स्थिर होगी। इंद्रिय मन का हरण करेगी और मन फिर बुद्धि का हरण करेगी। जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो चरित्र का हनन हो जाएगा हमारा। चरित्र का हनन हो गया तो विनाश हो जाएगा सारे समाज में, जिसे कलयुग कहते हैं वो प्रस्थापित हो जाएगा जब चरित्र का हनन होगा अंत में। तब देव और राक्षस यही अंतर था दोनों के अंदर। बुद्धि दोनों के पास थी, शक्ति दोनों के पास थी, संपत्ति दोनों के पास थी, लेकिन दोनों के चरित्र में अंतर था। एक ईश्वर परायण था और एक ईश्वर से विमुख था। उसके कारण अमानवीय गुण का उद्भव हुआ राक्षसों, और मनुष्य के अंदर दैवासुर संपद विभाग योग में आएगा, दैवी गुणों का हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि हम ईश्वर के साथ जुड़ गए। जिसके साथ जुड़ गए उसके सद्गुण हमें प्राप्त हुए। राक्षस जाति ईश्वर से दूर चली गई, ईश्वर पे श्रद्धा नहीं थी उनको, भगवान पे, इसके लिए उन अच्छे गुणों से वंचित हो गए। और इन गुणों ने हमें मनुष्य बनाया।
जिसे हम जीवन के मूल्य कहते हैं, ये यदि हमारे अंदर चले गए हमारे अंदर से, तो कितनी भी बुद्धि प्रतिभा हो, शक्ति हो, संपत्ति हो, लेकिन फिर भी हम पशु जीवन जिएंगे। यदि ये मानवीय गुण, जीवन के मूल्य, ईश्वरीय गुण, ये जो हमें भगवान को के साथ युक्त होने से प्राप्त हुए, ये हमारे अंदर से चले जाएंगे। बीइंग ह्यूमन टी शर्ट पहनने से नहीं होगा, हमारे अंदर वो क्वालिटीज आनी चाहिए। वो क्वालिटीज आएगी कैसे? उसके ऊपर चिंतन करने से आएगी। पहले तो सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बाद में उन जीवन मूल्यों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। जब मनन और चिंतन होगा, उसके बाद वो हमारे कर्म में आएंगे। तो जब अभ्यास होगा उसका, उन गुणों के ऊपर हम जीना शुरू करेंगे, तब वो हमारा चरित्र बन जाए, तब वो हमारा स्वभाव बन जाए। और ऐसे व्यक्ति जब समाज में मेजॉरिटी में आ जाते हैं, तब सतयुग हमें दिखाई देता है। युग में अंतर क्या था? इट इज जस्ट नॉट कैलकुलेशन ऑफ टाइम। इतने लाख साल का सतयुग, इतने लाख साल का कलयुग, ये नहीं। व्यक्ति बदलता है। सतयुग और कलयुग जैसे भी, अब चारों युग देखो, ह्यूमन इज डिटेरियोरेटेड, our values are deteriorating, as a human we are depleting, हम कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जब मनुष्यत्व की बात आती है, इसके लिए भगवान ने ये ग्रंथ हमारे लिए उपदेश स्वरूप में छोड़ा है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर, मुझसे परायण हो जा, मुझसे युक्त हो जा, अपने आप बदलाव आ जाएगा। फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो पीछे 10 कंपार्टमेंट की ट्रेन दौड़ती है। वो इंजन ही स्टार्ट होना चाहिए, ट्रेन अपने आप दौड़ेगी उसके पीछे। ये इंजन भगवान है। भगवान के साथ जुड़ गए तो सारा संसार दौड़ेगा, राइट पाथ के ऊपर, सही मार्ग के ऊपर हम दौड़ेंगे। बट ये इंजन से हम जुड़ ही नहीं रहे, ये तकलीफ है। इसके लिए हम जहां हैं वहीं हैं। एज अ मनुष्य आई एम नॉट डेवलपिंग। इंसान के नाते मेरी प्रगति होनी चाहिए, मनुष्य के नाते प्रगति होनी चाहिए। भगवान ने मेरे अंदर कितनी क्षमता दी है अन्य जीव के तुलना में, तो सभी क्षमताओं का सदुपयोग किया मैंने। कितनी सारी क्षमता है, कितना कुछ कर सकता है व्यक्ति। एक एक हमारे संत ऋषि महात्माओं का जीवन देखो, एक व्यक्ति कितना करके गया है भारत भूमि। सभी के अंदर ये क्षमता है, लेकिन बाहर लाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर के साथ जुड़े नहीं। जब तक मैं है तब तक चिंता रहेगी, सफलता मिलेगी कि निष्फलता मिलेगी, क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हो। इसके लिए ये प्रश्न आता है। यदि भगवान के लिए कर रहे हो, स्वयं के लिए कर ही नहीं है, तो सफलता मिले या निष्फलता, निंदा मिले या स्तुति मिले, उसके ऊपर हम विचार ही नहीं करेंगे। यदि स्वयं को हम बीच में से निकाल दे तो अपने आप कार्य होता रहेगा, अपने आप कृति होती रहेगी। कर्म और कार्य में अंतर है। जब कर्तृत्व भावना हमारे अंदर होती है, मैं कर रहा हूं, और फल की लालसा, कुछ प्राप्त करने के लिए जब मैं कर रहा हूं और मन में ये भाव होता है कि मैं कर रहा हूं, ये मैंपन, कर्तृत्व भावना जिसे कहते हैं, ये जब होता है तो उसे कर्म कहते हैं। हम जीवन जीने के लिए, आज का जीवन कैसा है, हम कर्म ही कर रहे हैं। लेकिन जब उसमें से कर्तृत्व भाव निकल जाता है कि मैं कर रहा हूं, ईश्वर तू चला रहा है मेरा जीवन, मुझे शक्ति तू दे रहा है, ये जो वाणी से मैं बोल रहा हूं वो वाणी आपकी भेंट है भगवान। यदि आपने ये वाणी नहीं दी होती तो मैं ये नहीं बोल सकता। तो कर्तृत्व भाव निकल जाए, मैं कर रहा हूं, और फल की लालसा न हो, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से, विदाउट कर्तृत्व भाव, ये जब होता है उसे क्रिया है। ये अंतर है कर्म में और क्रिया, उसे क्रिया कहते। हमारे जो कर्म हुए वो बांधने वाले हैं, क्योंकि स्वयं के लिए कर रहे हैं, अच्छा बुरा फल मिलेगा ही उसे, लेकिन क्रिया हमें मोक्ष तक लेके जाए। ये अंतर है कर्म में और क्रिया। तो यहाँ पर भी
मैं कर रहा हूं नहीं, भगवान तुझसे युक्त हो, ईश्वर से युक्त हो गए तो मैंपन गया, मेरा अहंकार गया, मैं कर रहा हूं, ये बात है। तो तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रिय कंट्रोल में आ गई, नियंत्रण में आ गई है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी। 61वें श्लोक में देखा। यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके आगे के श्लोक बहुत सुंदर है। दो यदि आपके सामने है तो 62वां श्लोक पढ़िए। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगते सज्जायते काम कामात् क्रोधो विजायते। भगवान पूरी चेन बता रहे आगे अर्जुन को। ध्यायतो विषयान पुंस, पुंस यानी मनुष्य, जो विषय का ध्यान करता है, वो विषय का ध्यान करना ये भी एक भोग है। यदि हम हमारे स्कूल के दिन याद करें और कोई प्रसंग याद आ गया, हमारे मित्रों के साथ ये कोई घटना घटी, या कॉलेज की हम कोई घटना याद करें, अकेले बैठे हैं, वो याद करते ही मुख के ऊपर स्मित आ जाए, वो घटना हमें आज भी उसका स्मरण हम करते हैं और वो हमें आनंद दे रही है, प्रसन्नता दे रही है, सुख दे रही है। हमने क्या किया? कुछ नहीं, घर में बैठे हैं, लेकिन उसका स्मरण मात्र वो भी हमें आनंद दे रहा है। ये है मन से सेवन करना। ये भी एक प्रकार का भोग है। मन से आनंद लिया, हमने किया कुछ नहीं, लेकिन मन से, मन में भी जो ये रस है उसे भोग कहते हैं। या तो आप फिजिकली करो, खाना खाया हम और उससे जो आनंद मिला वो, और मन से केवल स्मरण किया और उससे जो आनंद आया, वो कोई घटना, उसका स्मरण कर दिया हम, वो भी एक मन से सेवन किया, वो भी एक भोग है। तो ध्यायतो विषयन पुंसा, यदि विषय का हम ध्यान करते हैं मन के अंदर, संगस्तेषुपजायते, उसे उसका संग, संग यानी आसक्ति, उस विषय के ऊपर आसक्ति हो जाती है। यदि एक माँ कल्पना करती है केवल, बेटी की शादी इस तरह करूंगी, ऐसे ज्वेलरी पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, घोड़ी पे बिठाएंगे, दूल्हे को शादी करने ले जाएंगे, जस्ट इमेजिनिंग, एक कल्पना कर रहे हैं, ये इमेजिनेशन भी उसे आसक्त कर डालेगी। मन में यही विषय रहेगा, कब शादी हो और कब इस तरीके से हम बारात निकालें। बारात निकाल के पहुंची मंडप में, मंडप में पंडित जी बैठे, रोज की 2 शादी करा रहे हैं। उसकी बिल्कुल आसक्ति नहीं है, क्या दूल्हे ने पहना है, घोड़ी पे आया, गाड़ी में आया, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके मन में उस विषय का चिंतन ही नहीं है। परिवार को सुंदर कल्पना, इस प्रकार से शादी करेंगे बेटे की। पंडित जी ने इतनी कितनी शादियां देखी, उनके मन में बिल्कुल आसक्ति नहीं है ये सारे सभा मंडप की, खाने की, कुछ भी नहीं। उनके लिए वो ड्यूटी है, कर्तव्य भाव, उनकी जिम्मेदारी है शादियां करवानी। ही इज डिटैच्ड, लेकिन परिवार अटैच्ड है। तो उसके विषय में यदि हम विचार करते हैं तो उससे भी युक्त हो जाए। और कोई भी कर्म हो, उसकी शुरुआत इच्छा से होती है और इच्छा विचार से ही होता है। जब इंद्रिय और विषय इसके समागम होता है, पास्ट में हमने जो सुख भोग किया है उसका स्मरण, ये भी इच्छा निर्माण करती है, ये हमारी आसक्ति है। यदि हम उसके साथ जुड़ गए मन से, मन से उसका चिंतन कर रहे हैं, तो भी ये भोग है। मन से सेवन करना भी भोग है। तो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, शुरुआत यहां से होती है। मन में कोई भी विषय के बारे में हम ध्यान करते हैं, उसका विचार करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, उससे आसक्ति बढ़ जाती है। अगेन एंड अगेन जिसका विचार करते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं कि कब ये प्राप्त हो, और वो जब हम प्राप्त करते हैं तब सुख आता है, नहीं प्राप्त हुआ तो दुख।
क्रोध उत्पन्न होता है। संगत सजायते काम, ये जो संग आसक्ति है उससे इच्छा निर्माण हुई। संग से क्या हुआ? इच्छा निर्माण हुई। जब सीता जी ने सुवर्ण मृग देखा, ये संग है, तो इच्छा, काम सज्जायते, जायते यानी जन्मता है। ज धातु, संस्कृत में ज धातु से उत्पन्न होने वाले शब्द सब जननी, जन्म, जायते, ये सब जन्म से रिलेटेड है। जीवन जन्म से रिलेटेड है, जननी जन्म से रिलेटेड, जन्म भूमि, जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है वो जन्म भूमि। तो संग सज्जायते काम, ये संग से काम उत्पन्न हुआ। सुवर्ण मृग को देखा तो इच्छा हुई मन के अंदर, ये मृग चाहिए मुझे। कामात क्रोध अभिजायते, काम से क्या जन्म लेता है? क्रोध। काम यदि पूर्ण हो गई इच्छा तो आनंद, और पूर्ण हुई आनंद आया तो लोभ, वापस वही प्राप्त हो। और यदि उसमें बाधा आई तो क्रोध, भय या क्रोध। यदि पूर्ण नहीं इच्छा हुई तो उसपे क्रोध उत्पन्न होता है हमारा। ये कैसे होगा? संग सज्जायते काम, कामात क्रोधो विजायते, 62वां श्लोक। काम में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। आगे के 63वें श्लोक, दोनों कनेक्टेड है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कि काम में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध विनाशक है। वैसे तो 4 ये है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लेकिन यहां पर भगवान ने केवल क्रोध का उदाहरण दिया है। चारों विनाशक है। काम यानी इच्छा, क्रोध, लोभ और मोह। काम में क्या होता है? इच्छा में क्या होता है? मुझे ये मिले, ये काम, मुझे ये प्राप्त हो। लोभ क्या है? मुझे और प्राप्त हो, जो मिला है उससे भी ज्यादा मिले, वो लोभ। मोह क्या है? इसके बिना चलेगा ही नहीं, जिसके साथ आप जुड़ गए। ये चीज चाहिए मतलब चाहिए, अच्छी है बुरी है, व्यसनी को पूछो, पैकेट के ऊपर कैंसर का फोटो दिया होता है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर। पता नहीं है, पता है, लेकिन मोह, चाहिए मतलब चाहिए, इसके बिना चलेगा ही नहीं। मोह आने से मूढ़ता आती है, अज्ञान। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये 4 में से सबसे ज्यादा खतरनाक है क्रोध। क्योंकि बाकी के तीनों में आपको अपना भला करना है, लेकिन जब क्रोध उत्पन्न होता है तब, जब क्रोध उत्पन्न होता है तब आप अन्य का नुकसान करने चलते हो। भयानक है क्रोध। बाकी के 3 में आपको आपका ही अच्छा करना है, दूसरों का बुरा नहीं करना। मुझे धन प्राप्त हो, मेरी इच्छा पूर्ण हो, मुझे ये चाहिए। जब क्रोध उत्पन्न होता है तब आदमी विनाशक बन जाता है। बड़े बड़े युद्ध होते हैं, महायुद्ध होते हैं क्रोध के कारण। तो इसके लिए जो सबसे खतरनाक है क्रोध, उसका एग्जाम्पल यहां पर लिया। कामात क्रोधो भी जायते, जायते यानी जन्म लेता है। इच्छा पूर्ण नहीं होने पर क्रोध जन्म लेता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध आने पर क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है। क्रोध आने पर मोह कैसे उत्पन्न होता है? मोह यानी हम समझते हैं प्रेम, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग किसी चीज के लिए, चाहिए मतलब चाहिए, ये मोह। बट ये मोह को मूढ़ता से कंपेयर किया गया। व्हाट इज मूढ़ता? मूढ़ता यानी अज्ञान, जो कुछ समझता ही नहीं है, समझाने पर भी समझता नहीं है, उसे मूढ़ व्यक्ति कहते हैं। ये अभी जो व्यसनी का हमने एग्जाम्पल लिया, उसे पता नहीं है टोबैको से कैंसर होता है, पता है,
फिर भी क्यों करता है? मूढ़ता। काम इतना उसके मन पे सवार हो गई ये इच्छा कि उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया, किसी की बात नहीं सुनेगा। मोह आने पर मूढ़ता उत्पन्न होती है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी मल्लिका, रजिया सुल्ताना, और उसको मोह किससे हो गया? एक सीरियन हब्सी से, याकूत, उससे मोह हो गया। यहां तक बात पहुंची कि उसकी ताज और तख्त भी चले गए। जब मोह उत्पन्न होता है तो व्यक्ति मूढ़ बन जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, राइट और रॉन्ग की समझ चली जाती। इसके लिए मोह को मूढ़ता के साथ कंपेयर किया गया। तो क्रोध जो है वो सम्मोहन, मूढ़ता उत्पन्न करता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मूढ़ता आने पर, मोह उत्पन्न होने पर क्या होता है? स्मृति विभ्रम। व्हाट इज स्मृति? स्मृति इज मेमोरी। इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट। बुद्धि का एक कार्य है स्मृति। किसी किसी को भगवान ने बहुत जबरदस्त गिफ्ट दी होती है स्मृति की। 25-50 साल पहले की बात भी याद होती है आपको। तो यहाँ पर स्मृति का अर्थ क्या है? इट इज जस्ट नॉट मेमोरी, बट इतने सालों में जो हमने अच्छी बातें सीखी थी वो स्मृति है। बचपन से शुरुआत परिवार से होती है। छोटे बच्चे को देखो कितना सिखाते हैं माँ बाप, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए। बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं। फिर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और उसमें ज्ञान ऐड होता है। ये सब स्मृति है। ऐसा कहेंगे तो भी ठीक है कि जीवन के जीवन स्मृति श्रृंखला है। 30 साल का व्यक्ति हुआ मतलब क्या? 30 साल की उसकी स्मृति। I'm 30 years old means what? My memories of 30 years. That makes me 30 years old. यदि कोई कोमा में चले जाए और 10 साल के बाद उठे तो 10 साल तो बीच में वैक्यूम, उनकी उम्र जो पहले थी वह उतनी ही रह जाए। It was no experience। 10 साल का कोई स्मृति नहीं, कोई मेमोरी नहीं। तो ये जो स्मृति है वो हमने जो जो अच्छा सीखा है उसे हम स्मृति कहेंगे इतने साल। तो कामात क्रोधा भी जायते और सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जब मूढ़ता उत्पन्न होती है तो हमारी स्मृति भ्रंश हो जाती है। कई को राम भरत से भी ज्यादा प्रिय था, लेकिन जब मंत्रा के कहने पर क्रोध उत्पन्न हुआ उसको, कि महाराज ने मुझे कहा भी नहीं कि कल राम का राज्याभिषेक, और वो भी कब कर रहे हैं? जब भरत मामा के घर गया हुआ है तभी। मंत्रा ने ये जब जहर डाला कैकेयी की बुद्धि में तो कैकेयी को क्रोध उत्पन्न हुआ। पर इतने साल की जो भी स्मृति थी राम के साथ उसकी, सब भ्रंश हो गया उसका। हमारा भी ऐसा होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो देखो नहीं कहने जैसी चीज कह देते, जिसे कहनी नहीं चाहिए उसको भी कह देते हैं, और फिर पछता हुआ तो है मैंने इनको क्या कहा। अपने बड़ों से भी हम आर्गुमेंट कर बैठ, दलील कर बैठते हैं। क्रोध के कारण, क्रोध के कारण हमें जो संस्कार मिले थे हमारे स्मृति से चले गए। आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट से दिस, इनके साथ में ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ। ये सब हमारे अच्छी सीखी हुई बातें जो हमारे स्मृति में थी उस क्षण के लिए नष्ट हो जाती है और व्यक्ति गलत कर बैठता है और फिर पछतावा हो। बट पछतावा हुए तो दिल से क्षमा मांगो और मन स्वच्छ कर डालो, मन निर्मल कर डालो। जो सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है उसे दंड की भी जरूरत नहीं। पनिशमेंट, दंड क्यों दिया जाना चाहिए? ताकि उसके अंदर जो बुराई थी वो निकले, फिर वो ना करे, इसके लिए दंड होना चाहिए। बट द मोमेंट
अंतकरण से सही पछतावा होता है। वो जो बुराई थी वो चली गई, तभी तो पछतावा निर्माण हुआ। कभी अश्रु के द्वारा पछतावा होता है, कभी शब्दों के द्वारा, कभी हमारे बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, बर्तन के द्वारा हो। बट जिस क्षण सच्चे हृदय से व्यक्ति को पछतावा हुए, पश्चाताप हुए, तब उसके सभी पाप धुल जाते हैं, उसे क्षमा के पात्र वो हो जाता है। उस समय जब मूढ़ता के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, तो हमारी स्मृति सभी जो अच्छी बातें हमने सीखी है, सभी अच्छी बातें उस क्षण भूल जाते हैं और नहीं करने जैसा कर देते हैं। इसके लिए क्रोध को काबू रखना बहुत आवश्यक है, और क्रोध को काबू में रखने के लिए काम को कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। इच्छाओं, अपेक्षा, हर एक चीज का, हर एक बुरी चीज का मूल है अपेक्षा। यदि नाम ही अपेक्षा है, इच्छा यानी इच्छा, अप यानी बुरी, जो बुरी इच्छा है वो अपेक्षा। यदि अपेक्षा करें हम, तो ही हमारे से अच्छा बुरा होता है। यदि किसी चीज की अपेक्षा न करें, केवल ड्यूटी भाव से करें, कर्तृत्व बुद्धि से करें, तो ही हमारी संस्कृति में ईश्वर, गुरु और माता पिता, इनका स्थान क्यों इतना ऊपर है? क्योंकि तीनों ही बिना अपेक्षा के हमारे लिए काम करते, अपना जीवन दे देते बिना अपेक्षा। भगवान ने कभी मांगा नहीं। हमें प्रेम उत्पन्न होता है, इसके लिए लड्डू लेके जाते हैं भगवान के सामने। भगवान ने कहा मांगा कि लड्डू लेके आ, भगवान कहते तू आ खा। हम साथ में गिफ्ट लेके जाते हैं, कभी कभी वो ब्राइब भी होती है, ब्राइब गॉड, ये लेके आए हैं, अभी इतना काम मेरा कर दे जरा। तो ईश्वर बिना अपेक्षा देता है, माता पिता बिना अपेक्षा देते हैं, गुरु बिना अपेक्षा देते हैं, इसके लिए आदर के पात्र है वो। पृथ्वी अन्न देती है हजारों साल तक मनुष्य को, लेकिन कभी बिल नहीं भेजती। बादल से पानी, वर्षा प्राप्त होती है, बीएमसी पानी का बिल भेजती है हर 3 महीने, लेकिन भगवान इंद्र ने कभी बिल नहीं भेजा। कितने वर्षों से पानी दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, बिलियन ईयर से प्रकाश दे रहे हैं, 4.5 बिलियन ईयर से पृथ्वी को प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन कभी बिल नहीं भेजा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने आता है, भगवान सूर्य ने कभी नहीं दिया। इसके लिए ये देवता है, बिना अपेक्षा के दे रहे हैं वो देवता। अग्नि, पृथ्वी, जल, सूर्य, ये सबको देवता की कक्षा में रख, बिना कुछ मांगे जो देता है वो देवता। निरपेक्ष भाव, निष्काम भाव, बिना अपेक्षा के, बिना कामना। यदि कामना बीच में आ गई तो क्रोध उत्पन्न होना 100% पॉसिबल है, और क्रोध नहीं करने की चीज हमसे करवाए। इसके लिए सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह उत्पन्न होने के बाद डॉक्टर ने कहा था इससे आगे आप थोड़ा भी मीठा खाओगे तो डायबिटीज कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। हफ्ते भर में स्मृति विभ्रम, आंखों के सामने देखा, खलास। जो स्मृति में थी बात, अच्छी बात, चेतावनी जो दी थी डॉक्टर ने हेल्थ के लिए, वो गट जाती रही, उससे नाश होता है हमारा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, अच्छी सीखी हुई बात किसी ने बताई है, उस स्मृति से निकल जाती है जब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे चित्तप्रज्ञ का श्लोक था, वैसे ही ये श्लोक भी उतना ही इंपॉर्टेंट। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। जब स्मृति का भ्रंश होता है तो, स्मृति नष्ट होती है तो बुद्धि नाश हो, तब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती। अच्छी सीखी हुई सारी बातें मनुष्य भूल जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स है मनुष्य के पास,
हर एक कंट्री, कितनी सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन, बट यदि वॉर हुई तो भूल जाते हैं कि इससे कितना विनाश होगा। अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया और प्रयोग भी किया जापान के ऊपर, भूल गया इसमें कितनी शक्ति है, विनाश की शक्ति। प्रतिभ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हो जाती है। विवेक, राइट एंड रॉन्ग, मनुष्य ये भूल जाता है, सार और असार, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब बुद्धि का नाश होता है तो वी टेंड टू डू द रॉन्ग थिंग, जो गलत है वो हमसे हो जाता है, जब अच्छी बातें हम भूल जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द नीड ऑफ सत्संग। सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारी स्मृति को बनाए रखता है। एवरी वीक हमारे मन के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर प्रहार करता है, बेटा ये नहीं, ये, दिस इज द राइट थिंग। गुरु इज लाइक लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या करता है? सिर्फ मार्ग दिखाता है, बट वो ना हो तो, यदि लाइट हाउस नहीं होगा तो आपकी जीवन नैया क्रैश हो जाएगी पत्थर से टकरा कर। बस इतना कार्य है गुरु का, नियमित आपसे संग बनाए रखे और आपके जीवन में प्रकाश दे। बेटा ये नहीं, ये रास्ते पे हमें चलना आपको ही है। उद्धरेदात्मा तदात्मान, आगे के अध्याय में आएगा। अर्जुन तुम्हारा उद्धार तुम्हें ही करना है, इसलिए तो भगवान ने कहा मैं केवल रथ चलाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि मैंने शस्त्र उठाए तो अर्जुन अपनी बैटल कब फाइट करेगा? इस हम सभी को संदेश दे रहे हैं, आप सबको अपने जीवन का युद्ध खेलना है, यही सत्य। यदि आप खेलने के लिए तत्पर है, लड़ने के लिए तत्पर है, तो मैं सहायता करूंगा, बट ये कंडीशन, आपका युद्ध आपको लड़ना है। यदि आप लड़ने निकले तो मैं आऊंगा आपको सहायता कर। ये हमें सबसे पहले सीखने को मिलता है भगवत गीता। जब अर्जुन ने तत्परता दिखाई युद्ध करने की, करिष्ये वचनं तव, भगवत गीता के अंत में कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। आपने जो वचन कहे वही मैं करूं। ही सरेंडर्स तो भगवान कृष्ण। हम सरेंडर कब होते हैं? जब सभी संशय दूर हो जाते हैं। जब तक मन में संशय है तब तक भक्त नहीं बन सकते, भक्त नहीं बन सकते जब तक संशय है इसके। जब सब संशय चले गए, शंकाएं चली गई अर्जुन की, तब स्वस्थ होकर भगवान को कहता है करिष्ये वचनं तव, आपने जो कहा है मैं वही करूंगा, मुझे पहले करना है। जब धनुष्य बाण उठाकर अर्जुन ने लड़ना शुरू किया, तब भगवान ने उसको और उसके रथ को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। जब युद्ध हो गया तो भगवान ने अर्जुन को कहा पहले तुम उतरो। अर्जुन रथ से उतरा, उसके बाद भगवान कृष्ण उतरते, और जैसे ही भगवान उतरे पूरा रथ जल के राख हो जाता है। अर्जुन कहता है ये क्या हुआ, पूछता है। भगवान ने कहा शत्रुओं के बाणों से कब का ये जल चुका था, मैंने उसे बनाए रखा। जैसे मछली की आंख का वेदन किया, सब कुछ अर्जुन को लगता है मैंने किया। भगवान कहते हैं ये जल को शांत मैंने रखा जिसमें तू प्रतिबिंब देखते रहा। जयद्रथ का वध किया अर्जुन ने, लेकिन सूर्य को ढका किसने? भगवान कृष्ण ने। ये बात, जब हम प्रयत्न करेंगे तो भगवान प्रसाद देंगे, भगवान हमें रक्षण करेंगे, बट उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा जीवन शंकाओं से भरा हुआ है, ये होगा कि नहीं, कैसे करूं, टाइम मिलेगा कि नहीं, कोई साथ देगा कि नहीं, ये प्रश्न पर विचार ही नहीं करना है। भगवान तू जाने है,
मुझे ये सद्बुद्धि आपने दी है, मुझे ये प्रेरणा आपने दी है, मैं ये करूंगा। ये बात जब मन में उतरती है तब कुछ सत्कार्य होता है, तब कुछ सत्कर्म होता है हमारे से। और इसके ऊपर संसार टिका हुआ है, नेगेटिव विचारों वाले के ऊपर नहीं टिका है। 98 लोग नेगेटिव सोचते होंगे, होगा कि नहीं, मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी है, स्वार्थ और शंका, भय, नहीं होगा तो स्वार्थ शंका भय, 98%। लेकिन 2 लोग जिसको विश्वास है उसके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है, संसार टिका हुआ। 2 व्यक्ति को अदम्य विश्वास है भगवान के ऊपर, और वो कार्य करते रहते, और सबकी गाड़ी चलती है। वो इंजन जैसे होते हैं, एक इंजन के पीछे 15 डिब्बे दौड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे जान पहुंचते हैं। तो इंजन 2 व्यक्ति होते हैं समाज में, जिसको सब अनुवर्तते, उसका अनुवर्तन करते हैं। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, स्मृति भ्रंश होने के तब जब होती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है। राइट एंड रॉन्ग हम भूल जाते हैं। यदि बुद्धि का नाश नहीं करना है तो सत्य से संग करो, सत्य यानी ईश्वर, नियमित सत्य का संग करो। ईश्वर से जब संग करेंगे तो हमारी सात्विक बुद्धि खिलेगी, विवेक बुद्धि जागृत होगी, राइट एंड रॉन्ग की समझ आएगी, और हमारे अंदर जो दैवी गुण है वो बाहर आएंगे, खिलेंगे। इट विल कम आउट, ऑल आर क्वालिटीज। क्वालिटीज बैठे बैठे बाहर नहीं आती है, जब हम कार्य करते हैं तब बाहर आती है। कितना ही अच्छा क्रिकेटर हो, लेकिन कहे कि धूप में जाके पूरा दिन कौन खेलेगा, मुझे नहीं खेलना है, तो उसकी कला बाहर आई ही नहीं। कितना भी बड़ा सर्जन हो, लेकिन यदि एक भी ऑपरेशन ही नहीं कर रहा है तो उसका स्किल, उसका नॉलेज सब व्यर्थ। यदि आपके अंदर जो भगवान ने क्षमता दी है, जो सद्गुण दिए हैं, वो यदि बाहर लाने हैं तो सत्कार्य करना पड़ेगा। सत्कार्य के द्वारा ही हमारी सभी क्षमताएं बाहर आएगी, हमारे सद्गुण खिलेंगे। बैठे बैठे नहीं होगा, केवल सुनने से या बोलने से नहीं होगा, ना आपके सुनने से होगा ना मेरे बोलने से होगा। अभ्यास का विषय यही है, करना पड़ेगा, करेंगे तब होता है वो। स्मृतिभंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति यानी पतन। जब बुद्धि नाश होती है तब आपका चरित्र का नाश होता है। आप गलत कर्म करते हैं, और जो गलत कर्म करते हैं उनका चरित्र का नाश होता है। और जब एक व्यक्ति के चरित्र का नाश होता है तो उसका पतन होता है। जो उसने प्रगति की थी वो सब प्रगति के ऊपर पानी फेर, गलत कर्म करने के द्वारा। बुद्धि का नाश होने पर राइट रॉन्ग की समझ चली जाती है। ये समझ चली जाती है तो व्यक्ति गलत कार्य, गलत कर्म करता है, और गलत कर्म करने से उसका चरित्र बिगड़ जाता है। जब चरित्र नष्ट होता है, चरित्र का नाश होता है, ये एक पॉइंट पे राम ईश्वर हो गए और रावण राक्षस। शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, संपत्ति दोनों के पास थे, शायद रावण के पास ज्यादा थी, लेकिन चरित्र में रावण राम को छू नहीं सकता है। उसका भाई विभीषण राम के पास आ गया, उसके लिए नहीं आ रहा है रावण। स्वयं का चरित्र राम की तुलना में कुछ भी नहीं था उसका, इसके कारण युद्ध हारा है वो। विभीषण गया क्यों राम के पक्ष में? समझदार व्यक्ति था, बहुत समझाया रावण को गलत कर रहा है। उसकी बात सुनने के बजाय उसका अपमान करके लात मार के अपने दरबार से निकाला, और बाद में कहते हो कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है इसके लिए मैं युद्ध हारा। आपका भाई है क्यों नहीं आपके साथ, ये तो विचार करो आप। चरित्र, राम का चरित्र ऐसा था, उसके दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। जब रावण की मृत्यु हो रही थी
या फिर उसके पहले कभी की बात है। इतनी अच्छी बात कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण को कि आपको रावण के पास जाना है, वहां से आपको देखना है उधर जाकर कि हमारा भी काम हो और उसका भी हित बना रहे। ये भगवान राम अगले व्यक्ति का भी हित बना रहे, इसकी जो चिंता करता है वो राम। हम क्या सोचते हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं, उसका हित या हो या हित हो, हमारा काम होना चाहिए। ये कलयुग। कि भगवान राम कैसे सोचते हैं, हमारा भी काम होना चाहिए और उसका भी हित होना चाहिए। ये उनके चरित्र की सुगंध थी, इसके कारण उसके दुश्मन भी उसे सम्मान करते। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाता है, और चरित्र नष्ट होने पर उसका विनाश होता है, प्रणश्यति। तो इस प्रकार जो विषय से, इच्छा से जो शुरू होता है वो व्यक्ति के विनाश तक ले जाता है, और उसे होने में टाइम भी नहीं लगता है। जैसे सूखी घास में एक तिनका डाल दिया आग का, कैसे जलने लगती है एक क्षण में, उस प्रकार ये होता है। इट इज नॉट अ स्लो प्रोसेस, फटाफट होता है। इच्छा पूर्ण न हुई क्रोध, क्रोध करने से गलत कर बैठे हम और हमारा नाश होता है, विनाश होता है। तो इसके ऊपर विचार करना अति आवश्यक है। मूल में है इच्छा, इच्छा से भी आगे इंद्रिय और विषय का ध्यान। मन से भी सेवन करो तो वो कभी कर्म में परिवर्तित हो जाएगा पता नहीं। इधर आप एक्चुअल भोग को भोगते हो या मन से उसका सेवन करते हो, लेकिन वो काम में परिवर्तित होगा। काम क्रोध में, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होगा, सम्मोह से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश होने से आपका चरित्र का नाश, ये आपका विनाश करेगा। बहुत ही सुंदर 2 श्लोक, इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। भले ही आप पूर्ण सांख्य योग ना पढ़ सको, पूर्ण भगवत गीता ना पढ़ सको, बट कुछ एक श्लोक नियमित समय पे उसका चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। हमें स्थिर रखता है, हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर हमें लेकर चलता है। तो आज यहां पर 63rd श्लोक का समापन करते हैं। ये 2 श्लोक के ऊपर यदि कोई शंका, कोई विचार, कोई प्रश्न, कोई चर्चा, तो एक 2-5 मिनट हम ले सकते हैं। किसी को कोई चर्चा या प्रश्न? अगर कोई बात नहीं है तो फिर प्रार्थना करें, ठीक है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय